ब्लड क्या काम करता है कि आपने जो फूड ग्रहण किया, आपने जो न्यूट्रिशन ग्रहण किया, आपने जो ऑक्सीजन ग्रहण कर ली, आपने जो मेडिसिन ग्रहण करी है, ये क्या करता है, ये बॉडी के उस अंग तक पहुंचाता है जिस अंग को उसकी जरूरत होती है। जैसे मान लो व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेने के बाद में वो हमारी बॉडी में आती है, हमारी बॉडी में आने के बाद वो हमारे ब्लड में मिलती है, और ब्लड में मिलने के बाद में ब्लड से ये कनेक्टेड होता है, जिसे कहते हैं हम HB, मतलब हीमोग्लोबिन, यानी वो हीमोग्लोबिन से मिलता है। और मिलने के बाद में क्या होता है कि ये बॉडी के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, यानी ये कहीं ना कहीं सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक, यानी हमने ऑक्सीजन लिया, ब्लड में गया, ब्लड में जाने के बाद में वो हीमोग्लोबिन से मिला, और हीमोग्लोबिन से मिलने के बाद वो हमारी प्रत्येक बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स में उसने पहुंचाया, मतलब ब्रेन पे पहुंचाया, हैंड में पहुंचाया, लेग में पहुंचाया, हर जगह उसने पहुंचाया, और कहीं ना कहीं हम जीवित हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन जाने के बाद उसका वेस्ट होता है, वेस्ट होने के बाद में ऑक्सीजन कार्बन डाई के रूप में बदल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल जाती है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, बाहर निकालना, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी बॉडी के प्रत्येक अंगों से बाहर निकालने का काम भी कौन करता है, ब्लड करता है। तो ऑक्सीजन लेने का काम, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने का काम, ये सब हमारी बॉडी के अंदर कौन करता है, ब्लड करता है। अब उसके अलावा आपने कोई भी फूड ग्रहण करा, फूड ग्रहण करने के बाद में ये कहीं ना कहीं बॉडी में गया, बॉडी में जाने के बाद उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद में एक जूस टाइप बन जाता है, और जूस टाइप बनने के बाद जो अपशिष्ट भाग होता है वो आंत के माध्यम से जो है वो आपका मलाशय से होता बाहर चला जाता है, और जो जूस बचता है वो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में मिलता है, और ब्लड में मिल जाने के बाद में वो बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स तक पहुंचता है, और हमारी बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स को एनर्जी मिलती है। और क्या काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं मेडिसिन का भी ट्रांसफर करने का काम करता है। तो मेडिसिन का ट्रांसफर कैसे करता है, जैसे मान लो कहीं दिक्कत है, हार्ट में दिक्कत है, ब्रेन में दिक्कत है, किडनी में दिक्कत है, या मान लो लंग्स में दिक्कत है, कहीं भी दिक्कत है, तो आपने क्या काम करा, आपने वो मेडिसिन खाई, मेडिसिन खाने के बाद वो आपकी बॉडी में गई, बॉडी में जाने के बाद में उसने ब्लड से क्रिया करी, और ब्लड क्या काम करता है, उसको उस अंग तक पहुंचाने का काम करता है जिस अंग में प्रॉब्लम है। तो उस अंग को कहीं ना कहीं जो है वो मेडिसिन पहुंचाने का काम करता है। तो ये सारे काम जो करता है वो हमारा ब्लड करता है। अच्छा, इसके अलावा और भी काम करता है। इसके अलावा और क्या काम करता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, इन एंजाइम को बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स तक पहुंचाने का काम ही कौन करता है, ब्लड करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन होते हैं, इन हार्मोन को भी बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है।